बच्चे यहां पर पहला क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर डाटा। डाटा बेटा आपके पास गिवन है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। तो इस तरह से अनग्रुप डाटा भी आपको दिया जा सकता है। तो इस तरह का अगर डाटा दिया रहेगा तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान काम होता है। तो उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहले जो आपके पास डाटा है आप उसका मीन निकाल लीजिए। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो आपको क्या करना होगा, आपको इन सब का सम करना है। तो पहले आप इन सब का सम कर लीजिए। तो सम करना आपके बाएं हाथ का काम है। सम आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 8 है। अगर आप इसका सम करेंगे तो ये 80 आएंगे। तो इसका जो मीन होगा वो 10 आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो पहले हम मीन निकाल चुके हैं, अब हम मीन डेविएशन हर एलिमेंट का निकालेंगे। तो इसका मतलब अब हम लोग रिस्पेक्टिव डेविएशंस निकालेंगे एक एक करके। यानी अब हम कैलकुलेट करेंगे xi माइनस एक्स बार। ठीक है, xi रिप्रेजेंट करता है हर एलिमेंट को। तो जब हम 4 माइनस 10 करेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, समझ में आया। 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आएगा। तो इस तरह से जब हम वैल्यूज लेते चले जाएंगे तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन ये निकल करके डिस्टिंक्ट वैल्यू देता चला जाएगा। ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हमको क्या लेना पड़ेगा, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए हम क्या लेते हैं, इनका मॉड लेंगे। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हम इनका क्या लेंगे, मॉड लेंगे। तो बच्चों जब हम इस चीज का मॉड लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएंगी -6, -3, -2, -1, 0, 2, 3 और 7, ये बन जाएंगी। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन इज गिवन बाय, तो वो होगा समेशन xi माइनस एक्स बार होल डिवाइड बाय 8। तो इन सब का सम आप निकाल लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे माइनस हम हटा देंगे। ठीक है, ओके। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर हम उनका सम करेंगे। तो सम करेंगे आएगा तो 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 होल डिवाइडेड बाय 8, होल डिवाइडेड बाय 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 24/8, दैट इज आंसर इज 3। तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे किया है। तो अब आपको एक काम करना होगा, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना होगा। मैं आपको सिर्फ एक एक करके आपको सॉल्यूशन बताता चला जाऊंगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए बच्चों। दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1। ओनली आपको एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मत लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अपनी निकाल लीजिए और निकाल करके डाल दीजिए उसमें एक्सरसाइज 15.1। उसका मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके जस्ट अभी दिखाया है। तो अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपका डर काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, वेरी इजी। और टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स आप अपने मन से लिख लीजिए, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो बेटा। आकर्षण आपकी एनसीईआरटी आप तक खोल ली होगी, आप उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आप खोल लो अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है find the mean deviation about the mean for the following data।
यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालेंगे सबका एक्स बार यानी कि मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए आप सबका सम करेंगे, तो दिस इज 38 प्लस 70 प्लस 48 40 42 55 63 55 63 46, उसके बाद 54 और उसके बाद 44। तो ये कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44। तो ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, आप काउंट कर लीजिए, ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। तो इनका सम करिए और 10 से डिवाइड करिए, तो आपके पास मीन आ जाएगा। तो दिस इज 500 अपॉन 10, दस कम्स आउट टू बी 50। अब आप क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार की। ठीक है, एक्स बार आपका क्या है बच्चों, एक्स बार है आपका 50, यानी कि मीन आपका 50 है। तो बच्चों पहले आप वैल्यूज वैसे निकाल लीजिए और फिर उसका मॉड ले लीजिए। तो आपके पास इसकी जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो आएंगी 12 20 2 10 8 5 13 4 4 और 6। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे, जो अभी तरीका बताया है उसी को फॉलो कर लीजिए। दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो कैसे करेंगे, सबका सम करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज 12 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे 10 से। तो ये वैल्यू आएगी 84 अपॉन 10, दैट कम्स आउट टू बी 8.4। तो ये बच्चों इस तरह से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एकदम रिसेम्बलेंस है, मतलब इनमें कोई भी अंतर नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो डाटा है वो अनग्रुप डाटा है और टेबल वाला डाटा मैंने यानी कि ग्रुप डाटा मैंने आपको कल बताया था और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आप इसको रिव्यू कर लीजिए और एनसीईआरटी आप अपने सामने खोल लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, मैं क्वेश्चन आपका टाइप कर देता हूं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ डाटा। तो बच्चों अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन मीन के अबाउट नहीं, मीडियन के अबाउट निकालना है। तो दिस इज 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 17। ये डाटा आप चेक कर लीजिए, आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें जो निकालने का तरीका होता है मीडियन निकालने का, उसको फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले आपको मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े, असेंडिंग ऑर्डर। तो उसको आप लिखना स्टार्ट करिए छोटे से बड़े में। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 10, फिर है 11 और 11 इसमें 2 बार आ रहा है तो 11 2 बार लिख लीजिए, फिर 12 13 भी 2 बार है, 14 16 भी 2 बार है, 17 भी 2 बार है, 18। ठीक, तो अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो टोटल 12 है, यानी आपका n जो है वो इवन है। और आपको सिखाया गया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी भी इवन हो तो जो मीडियन होती है वो होती है n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म का मीन, यानी इनका सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपकी मीडियन निकल आएगी। तो बच्चों ये 6th ऑब्जर्वेशन है, और अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6th ऑब्जर्वेशन आपका है 13,
और 7th ऑब्जर्वेशन है आपका 14th होल डिवाइड बाय 2. This is 27 divided by 2. This is 13.5. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन किस तरह से यहाँ पे डाटा में निकाली गई. ठीक है, इस डाटा को अनग्रुप डाटा कहते हैं. अब आप मीडियन निकाल चुके हैं तो आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे xi माइनस एम. मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना होता तो xi माइनस एक्स बार करते थे. अब यहाँ पे xi माइनस एम निकालेंगे और फिर हम क्या लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो जब आप इतना करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज निकल करके आएंगी, तो xi आपका जैसे 10 है तो 10 माइनस 13.5 तो माइनस 3.5 आएगा. लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है मॉडुलस, तो आप उसको प्लस में लिखेंगे. तो जब आप ये बच्चों वैल्यूज निकालेंगे तो ये आएंगी 3.5, फिर आएगी 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, फिर 3.5, 3.5, 4.5. ये वैल्यूज निकल के आएंगी. अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है. तो वो तो अब आपके बाएं हाथ का काम है. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आप निकाल सकते हैं. तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे, इन सब का सम करेंगे और सम करके जितने भी ऑब्जर्वेशन है, यानी 12 ऑब्जर्वेशन है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे. तो बच्चों ये हो जाएगा 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3.5, फिर 3.5, फिर 3.5, 3.5, 3.5 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप उसको 2 ही बार लिखिएगा. अब ये हो जाएगा आपका लास्ट 4.5. तो ये है, सबका पहले आप आराम से सम कर लीजिए और सम करके आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए. तो मीन डेविएशन अबाउट क्या आ जाएगा आपका, मीडियन निकल करके आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज 28 आर सम डिवाइड बाय 12, तो दिस इज 2.33. ये आपका आंसर हो गया. तो बच्चों ये एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है. अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस देखने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन वाकई में काफी इजी होते हैं. तो क्वेश्चन देखने में काफी इजी हैं, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे.